देवरिया हत्याकांड, जहां जमीनी विवाद में हुई 6 लोगों की हत्या का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, फिर प्रेमचंद यादव के पक्ष के लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे समेत परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। तभी से इस मामले ने यूपी को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच माना जा रहा था कि जल्द ही मृतक प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर कार्रवाई होगी, जिसके लिए राजस्व टीम ने प्रेमचंद यादव के घर नोटिस चस्पा दिया और नोटिस में कहा गया कि ये घर सरकारी जमीन पर बना है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर यानी आज तहसीलदार की कोर्ट संख्या 2 में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत होकर कारण बताओ नोटिस का जवाब देना था। इस मामले में आज राजभवन यादव की छोटी बहू किरण और प्रेम यादव की बेटी कोर्ट पहुंचे, जहां सुनवाई के बाद ये तय हुआ कि अब 9 अक्टूबर को तहसीलदार मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और पक्ष सुनेंगे। अधिवक्ता गोपीनाथ यादव ने बताया कि एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें वन विभाग की जमीन पर बाउंड्री वॉल और छप्पर से अतिक्रमण किया गया है, जबकि 2 नोटिस साइलेंट थे, जिसे बताया नहीं गया था। साहब को फोन गया कि मामला अर्जेंट है, तो उन्होंने फ़ोन के बाद यहाँ पर आए और न्यायालय को जो है चालू किया, जिसमें राम भवन की 3 फाइलें हैं। जैसे नोटिस का तामीला जो है वो तीनों फाइलों के बाबत कराना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने केवल एक ही नोटिस का तामीला जो छप्पर और बाउंड्री वॉल के बाबत कराया था। 2 फाइलों को साइलेंट कर दिया और संभवतः उसमें 4-10 को जो है नोटिस जारी करना दिखाया जा रहा है, जिसका संज्ञान हमारे अंदर नहीं था। अंदर गए, सुनवाई हुआ, उनको बताया गया कि उनकी पुत्रवधू ने ये एप्लीकेशन दिया है, राम भवन अपनी जो है जेल में बंद है, उनका वकालतनामा लगेगा। महोदय ने सुनवाई करने के पश्चात ये निर्णय लिया कि मैं स्वयं जाकर के स्थलीय निरीक्षण करूंगा और उसके उपरांत कोई कार्रवाई की जाएगी। आगे राम भवन का वकालतनामा हम तत्काल जो है साइन करा करके ला करके उनकी पैरवी करेंगे। जो साइलेंट जो फाइलें थी उसके बारे में क्या? 2 फाइलें जो आई हैं, एक 2725/0.045, ये जो नंबर है खलिहान का नंबर है, इसमें पक्की मकान और बाउंड्री वॉल आ रही है। और जो दूसरा नंबर है वो 2726/0.020 हेक्टेयर, इसमें भी आधा कट्ठा और वो वाले में 20 एयर इस दोनों में पक्की मकान और बाउंड्री है। मतलब पक्की मकान, बाउंड्री वॉल और उनका छान और बाउंड्री वॉल, यानी कंप्लीट उनका जितना मकान वगैरह है वो सारा का सारा इन्होंने बताया खलिहान में, नवीन परती में और वन की ज़मीन में जो है कब्जा है। सारा मकान, सारी मकान और जो दूसरी मकान है वो, और उसके अलावा छप्पर, बाउंड्री वॉल, मतलब संपूर्ण तरीके से इन्होंने 3 मुकदमे दाखिल किया है। एक खलिहान की ज़मीन में है, एक बंजर की ज़मीन में है और एक वन की ज़मीन में है। 2 मुकदमे के बाबत आज ही जानकारी हुआ। इसकी जानकारी का नोटिस उन्होंने नहीं दिया था। कब मौका मुआयना कब जाएगा? ये 9 तारीख को वो स्वयं मौका मुआयना करेंगे, तहसीलदार साहब जो वर्तमान में आए हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसलिए निरीक्षण के बाद पाया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्होंने RC 19 जो जारी किया है वो सही था या नहीं था। उसके एवज में जो RC 20 जारी हुआ है वो रहेगा या खारिज हो जाएगा। अगर खारिज हो जाता है तो राम भवन के पक्ष में जाएगा, और यदि वो स्वीकृत हो जाता है तो डिमोलिशन तय है। लेकिन इसके बाद भी राम भवन अपनी पैरवी जो है वो सुनिश्चित तरीके से और विधि सम्मत करेंगे। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद में पहले प्रेमचंद यादव की हत्या की गई थी। उसके प्रतिशोध में सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या की गई थी। इसमें सत्यप्रकाश की बड़ी बेटी शोभिता की तहरीर पर पुलिस ने 27 नामजद और 50 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए कुल 20 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से विशाल चौके की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।